अहम खबर की तो इस वक्त की बड़ी खबर, ईडी ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल को 9वां समन भेजा है। तो ईडी ने 21 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया है। अब देखने वाली बात होगी कि केजरीवाल जाते हैं या फिर नहीं। इससे पहले भी समन भेजे गए थे, लेकिन ईडी के सामने केजरीवाल पेश नहीं हुए थे। तो दिल्ली जल बोर्ड मामले में भी समन भेजा गया है इस बार। तो ईडी के समन पर मंत्री आतिशी ने बयान भी दे दिया है। जो गिरफ्तारी के लिए बैकअप प्लान बनाया जा रहा है, आतिशी का ये कहना है सीएम को गिरफ्तार करने के लिए प्लान की शुरुआत कर दी गई। तो बड़े आरोप एक बार फिर से दिल्ली कैबिनेट के जो मंत्री है उनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं। तो ईडी ने 21 मार्च को एक बार फिर से केजरीवाल को बुलाया है पूछताछ के लिए। कथित शराब घोटाले में ईडी ने यह समन भेजा है। हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित जी, एक तरह से देखिए कई बार ईडी समन भेज चुकी है, लेकिन केजरीवाल नहीं पहुंचते हैं। अब दूसरी तरफ हर बार आपने भी सुना होगा कि कैबिनेट के मंत्री बार बार आरोप लगाते रहे हैं कि सीएम को गिरफ्तार करने के लिए बैकअप प्लान बनाया जा रहा है। एक बार फिर से समन भेजा गया है। जी बिल्कुल राशि, देखिए सबसे अहम बात है कि अरविंद केजरीवाल को लगातार ईडी की ओर से समन भेजे गए, लेकिन वे पेश नहीं हुए। आखिरकार उन्होंने कोर्ट की शरण ली और वहां से उन्हें जमानत भी मिली। अब ये जो 9वां समन भेजा गया है, इसमें 21 मार्च की तारीख के लिए उन्हें समन किया गया है। और सबसे अहम बात है कि आज जो आम आदमी पार्टी की नेता हैं और दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्री आतिशी हैं, उनकी ओर से भी आरोप लगाया गया है। उनका कहना है कि एक बड़े प्लान के तहत, यानी बैकअप प्लान के तहत जो है वो अब जल बोर्ड के मामले में भी जो समन किया जा रहा है, ईडी कार्रवाई कर रही है। तो ऐसे में यह एक बड़ा आरोप आतिशी की ओर से लगाया गया है। उनका कहना है कि शराब घोटाले के मामले में देखिए अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी जो है नहीं कर पा रहे हैं नरेंद्र मोदी, इसलिए एक अलग प्लान के तहत, एक बैकअप प्लान के तहत जो है वो जल बोर्ड मामले की शुरुआत कर दी, जबकि यह मामला किसी को पता नहीं था। तो ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चल ही रहा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें जो है वो बढ़ती जा रही है, कम होने का नाम नहीं ले रही है। पहले आबकारी घोटाले के मामले में थी, अब दिल्ली जल बोर्ड के मामले में है। ऐसे में इस मामले में पहले देखिए छापेमारी भी हुई थी, राज्यसभा सांसद हैं गुप्ता, उनके खिलाफ भी हुई थी। तो ऐसे में अभी क्या रहता है आगे ये देखने वाली बात होगी, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर चुनावी सरगर्मियों को बढ़ा रहा है। जी बिल्कुल अमित जी, एक तरह से इस चीज को ऐसे भी हम देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना, क्या कुछ उसके लिए प्रोटोकॉल फॉलो होंगे? क्योंकि इससे पहले भी समन जब भेजे जा रहे थे तो ये कहा जा रहा था कि अगर अब नहीं केजरीवाल पेश होंगे तो उनकी गिरफ्तारी संभव है। तो क्या कुछ प्रोटोकॉल होते हैं एक सीएम को गिरफ्तार करने के लिए? देखिए राशि, जो भी अगर मुख्यमंत्री पद पर कोई व्यक्ति बैठा है तो ऐसा नहीं है कि उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती, उसकी गिरफ्तारी संभव है। लेकिन मुकदमा जो है वो दो नेचर का, अलग अलग नेचर के होते हैं। पहला नेचर जो है वो आईपीसी के तहत अगर मुकदमा है, यानी इंडियन पिनल कोड में का कोई मामला है, उसके तहत कोई प्रावधान है, तो उसमें गिरफ्तारी संभव है। सिविल कोर्ट के मामले में, सिविल जो मामलों में जो है वो उन्हें गिरफ्तारी से वे बच सकते हैं, और उसके लिए उन्हें पूरी प्रॉपर जो है वो राज्यपाल के सामने उनके आवेदन करना पड़ता है। कुछ इस तरह की कई प्रक्रियाएं हैं जिनका पालन करना पड़ता है। लेकिन जैसा कि देखिए अभी झारखंड के मुख्यमंत्री सोरेन को जब गिरफ्तार किया गया था, उस समय भी उन्होंने पहले इस्तीफा दिया, उन्होंने प्रक्रिया का पालन किया, क्योंकि जो मुकदमा था वो सिविल नेचर का नहीं था, आईपीसी के नेचर का था। तो ऐसे में यह आबकारी घोटाले का मामला है, तो निश्चित रूप से इसमें धाराएं जो है वो इंडियन पिनल कोड के तहत लगाई गई होंगी। तो ऐसे में उनकी गिरफ्तारी संभव है, और संभवतः इसी गिरफ्तारी को, संभावित गिरफ्तारी को देखते हुए ही अरविंद केजरीवाल लगातार जो ईडी के सामने पेश होने से बच रहे हैं, क्योंकि उनसे पहले उनके मंत्री मनीष सिसोदिया पेश हुए थे और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आज तक उनकी जमानत भी नहीं हो पाई है। तो राष्ट्रीय निश्चित रूप से डर केजरीवाल के मन में भी है, और सरकार की तरफ से तो देखिए जो कार्रवाई ईडी करी रही है उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। और आरोप जो आतिशी की ओर से लगाए गए हैं वे भी गंभीर आरोप है कि बैकअप प्लान बनाया जा रहा है। तो देखने वाली बात है कि आगे इस मामले में सियासत क्या रुख लेती है। जी बिल्कुल, और 21 तारीख का भी इंतजार करना होगा, पेश होते हैं या फिर नहीं। और कल राहत की खबर, आज ये दूसरा समन। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी बातचीत करने के लिए, जानकारी के लिए।